श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली उपमंडल स्वारघाट की कई सड़कें अब तक भारी बरसात के कारण बंद पड़ी है। कई स्थानों पर ग्रामीणों ने अपनी जेब से पैसे खर्च कर सड़कों की मरम्मत करवाई, लेकिन विभागीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत सलुआ कनफारा और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलुआ को जोड़ने वाली सड़क भी लंबे समय से बंद पड़ी हुई है। एक बार स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर इस सड़क को चलने योग्य बनाया, लेकिन कुछ ही समय बाद ये फिर से खराब हो गई। सड़क के कई हिस्सों में चीकड़ भरा पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो मरीज को चारपाई पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि छोटी गाड़ियां तो दूर, बाइक तक ले जाना जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों ने सरकार और लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि सड़क की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत की जाए और इसे पक्कीकरण करवाया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। तो मैं हूं अजय शर्मा, एक पहल वेलफेयर संस्था का राष्ट्रीय प्रवक्ता। दोस्तों, गांव सलुआ का मसला आज हमारे सामने आया और हमने वीडियोस देखा और वहां के निवासियों के साथ चर्चा भी की, जिसमें हमारे एक पहल संस्था के सदस्य अर्जीना बेगम भी वहां पर और प्रेमलाल जी से हमारी बातचीत हुई है। दोस्तों, वहां एक रिटेनिंग वाल का मसला है, जिसकी वजह से रास्ते की दिक्कत आ रही है। उस मसले को हम लगातार 1 साल से प्रशासन के सामने उठा रहे हैं। डीसी साहब से लेकर उसके बाद बीडीपीओ के साथ भी हमारी वार्तालाप हुई, लेकिन उस रिटेनिंग वाल का मसला आज तक हल नहीं हुआ। यह रिटेनिंग वाल गांव सलुआ पंचायत में मुस्लिम बस्ती के पास एक रिटेनिंग वाल का मामला है। हालात ये हो गए हैं कि रास्ते का जो मालिक है उनकी अपनी जगह दलील ठीक है कि पहले रिटेनिंग वाल बनवा लो फिर रास्ते की मुरम्मत करवाओ, लेकिन इस सारी कशमकश में मरीजों को लाना और छोड़ना मुश्किल हो चुका है। आपने अभी इसके साथ वीडियो देखा जिसमें एक मरीज को चारपाई पे उठाकर ले जाना पड़ रहा है। ये सारी की सारी समस्या की जड़ अगर हम देखें तो प्रशासनिक ढील है। हम ये दरखास्त करते हैं प्रशासन से कि इस मामले को बड़ा ध्यान पूर्वक देखा जाए और दूसरी तरफ पंचायत का भी रोल यहाँ पर कोई सकारात्मक नहीं है। पंचायत, शायद ये पंचायत का ही कोई नेग्लिजेंट पार्ट है जो आज सड़कों के ऊपर बुजुर्गों को चारपाइयों पे उठाकर ले जाना पड़ रहा है। तो निवेदन है प्रशासन से, पंचायत से कि इस मामले को ध्यान से देखें, ध्यान पूर्वक इसकी संवेदना को समझें, नहीं तो गत समय में फिर एक पहल वेलफेयर संस्था इसको फिर दोबारा उठाएगी और बड़ी गर्मजोशी से उठाएगी, फिर जिससे प्रशासन को भी कहीं ना कहीं आपत्ति होती है हमारे कार्यों से कि धरने प्रदर्शन होते हैं, तो आप लोग ही हमें मजबूर करते हो। तो निवेदन है इस मसले को ध्यानपूर्वक देखें। जय हिंद, जय